एक राजा था। राजा सभा लगाए दरबार बाहर, सर्दियों का मौसम था। खुले मैदान में राजा की सभा लगी, मंत्री संतरी बैठे। तभी वहां पर एक जौहरी आया और जौहरी ने दो हीरे निकाल कर रखे और जौहरी ने अपने राजा से कहा, महाराज ये दो हीरे हैं, इनमें एक असली हीरा है और एक नकली हीरा है। आपके जौहरी यदि पहचान लेंगे कि असली हीरा कौन है तो मैं आपको असली हीरा गिफ्ट कर दूंगा, और नहीं पहचान पाए तो हीरे की कीमत जितनी है उतना धन आपको हमें देना पड़ेगा। क्या शर्त मंजूर है? राजा ने कहा शर्त मंजूर है, क्योंकि राजा के पास बहुत बड़े बड़े जौहरी थे और जौहरी के लिए हीरों को पहचानना कोई बहुत बड़ी बात, बोलो क्या बहुत बड़ी बात है? बोलो मेरी मां। अब राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। उस जौहरी ने अपने हीरे रखे। दोनों ऐसे थे, असली की तरह दिखते थे। पहचानना बड़ा कठिन था कि असली कौन और नकली कौन। राजा के जौहरी आए, राजा के जौहरी ने उठा उठा के देखा, एक सी कटिंग, एक सी चमक। राजा के एक जौहरी ने कहा, महाराज मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि असली कौन नकली कौन, हमें तो दोनों ही असली दिख रहे हैं। दूसरा जौहरी आया, वो भी नहीं पहचान पाया। तीसरा जौहरी आया, वो भी नहीं पहचान पाया। देखते देखते राजा के सारे जौहरी समाप्त हो गए, मतलब असमर्थ हो गए, पहचानने में समर्थ। राजा शर्त हार गए। राजा को बड़ा बुरा लगा कि राम राम, मैंने अपने मंत्रियों के जौहरियों के भरोसे शर्त लगाई और मैं तो हार गया। तभी एक बूढ़ा आदमी आया, महाराज रुको, एक मौका मुझे भी दे दो, मैं बता सकता हूं कि असली हीरा क्या है और नकली हीरा अंतर क्या है। राजा बोले, क्यों मजाक उड़वाओगे अपना, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम जौहरी भी नहीं हो, प्रोफेशनल जौहरी नहीं था वो तो एक आदमी सामान्य प्रजा का था। बोले महाराज मुझे मौका तो दो। वो बूढ़ा आदमी आया और उसने दोनों हीरे उठाए और दोनों हीरों को ले जाकर धूप में रख दिया। और धूप में रखने के बाद आधा घंटा बाद उठा करके बोला, महाराज ये हीरा असली है और ये नकली है। सबको आश्चर्य हुआ, जिसका वो हीरा था उसे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये आदमी जो कह रहा था बिल्कुल सत्य कह रहा था। राजा ने कहा कि आप तो जौहरी नहीं हो, फिर आपने पहचाना कैसे कि ये असली और ये नकली? बड़े बड़े जौहरी तो ना पहचान पाए। तब वो आदमी बोला, महाराज मैंने धूप में रख दिया, जो गर्म हो गया वो क्या था? जो धूप में गर्म हो गया वो क्या था? जोर से, वो नकली था। और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली। हीरा बहुत ठंडा होता है, पत्थर गरम होए धूप में पर हीरा गरम। हाँ, राजा को आश्चर्य लगा, कितने बड़े बड़े जौहरी ना बता पाए, आपने इतनी गहरी डेफिनेशन बता दी, परिभाषा बता दी। अब देखो जरा, जो गरम हो जाए वो पत्थर है और जो ठंडा रहे वो हीरा है। आप बताओ कि आप लोग भी बात बात में गर्म होते हो कि नहीं?
यदि आप गर्म होते हो तो आप पत्थर क्वालिटी के हैं, और यदि आप हर परिस्थिति में दिमाग को ठंडा रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते और विचारते हैं तो आप हीरा हैं, आप हीरा। कुछ लोगों को गुस्सा नाक में ही धरा रहता है। बोलो हाँ, ये कौन लोग हैं? सस्ते लोग। कौन है ये? जिन्हें बात बात में गुस्सा आए, वो कौन लोग हैं? जोर से हैं? सस्ते। और जो गंभीर रहें, हर परिस्थिति में मुस्कुराएं, कोई कितनी भी गाली दे, कितना भी आलोचना करे, पर दिमाग को ठंडा रखें, ये कौन है? ये महंगे हैं, ये हीरा है। इसलिए कहता हूं, आप अपने शब्दों को हर जगह मत बिखेरिए, कुछ भी मत बोल दीजिए, थोड़ा महंगे बनो, थोड़ा अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्वालिटी का पैसा है कि नहीं बाजार में? खेल किसका है? बोलो। एक मिठाई की दुकान में 100 रुपया किलो लड्डू मिलता है और एक मिठाई की दुकान में 800 रुपया किलो लड्डू मिलता है। बोलो हाँ। 100 रुपए किलो भी लड्डू है और 800 रुपए किलो भी लड्डू है। खेल किसका है? जोर से। क्वालिटी का। तो आप 100 रुपए किलो वाले हो कि महंगे वाले हो? तो अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। क्वालिटी कैसी बढ़ती है? जो ज्यादा बोलता है उसकी कीमत ज्यादा है या जो कम बोलता है उसकी कीमत ज्यादा है? बोलो। जो चिल्ला चिल्ला के बोले, पूरा गांव मोहल्ला सुने, उसकी कीमत ज्यादा है या जो धीरे से बोले उसकी कीमत ज्यादा है? कई लोग ना बड़े जोर से बोलते हैं, ये कुत्ता क्वालिटी के लोग हैं। कुत्तों की तरह जोर से वाह 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 वाह। ये किस क्वालिटी के हैं? कुत्ता क्वालिटी के। क्यों मैया? सवेरे से ऐसे ही लड़ रहे हैं, पूरा गांव सुन रहा है। ये सब कुत्ता क्वालिटी के हैं। बोलो हाँ। लड़ाई भी ऐसी करो कि घर के बाहर आवाज ना जाए। जमाने को क्या सुनवाना है? घर में लड़ाई तुम लड़ रहे हो, जमाना सुनेगा तो हंसेगा, कोई तुम्हें समझदार तो ना कहेगा। तुम अपनी सास से लड़ो, पति से लड़ो और जमाना देखे तो तुम्हें समझदार ना कहा जाएगा, घटिया कहा जाएगा, घटिया, कुत्ता क्वालिटी। बोलो हाँ। क्यों भैया? मैया कहां चली? लड़ाई करने? लड़ना मत। मैया, झोला वाली मैया बैठ लो, मेरी मां बैठ जाओ। तो आपकी कीमत कैसे बढ़ेगी? जब आप समझ कर बोलेंगे, संभल कर बोलेंगे। कुछ भी नहीं बोलना, और बोलने के पहले विचार करना है कि आप जो बोल रहे हैं वो शब्दों में ताकत है या फिर सस्ते शब्द ना बोला करो, सस्ती बात ना किया करो। देखो, हम 3 घंटे कथा सुनाते हैं और हमारी एक एक बात करोड़ों की होती है। अब आप उसकी कीमत करो ना करो, कदर करो ना करो। भैया जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो मेरे? गुस्सा हो गई क्या? टाटा कर लो, टाटा। टाटा नहीं कर रही है मैया, गुलाबी मैया। टाटा। जल्दी आना है, गुस्सा तो नहीं हो गई?
तो आप लोग क्या करोगे? शब्दों को संभाल कर, जो मुंह में आया बोल दिया ना। जो मुंह में आया कैसे बोल दिया भाई? ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल दो, नहीं, संभल के। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी जो मुंह में आता है वो नहीं बोलती, जो भगवान बुलाना चाहते हैं वही बांसुरी बोलती है। तो जो ईश्वर की प्रेरणा हो वह बोला करो, संभल कर समझ कर बोला करो। तब भगवान बांसुरी को स्वीकार किए तो हमें और आपको भी स्वीकार करेंगे। बांसुरी मीठा बोलती है, इसलिए भगवान उसे स्वीकार करते हैं।